आप अवैध वसूली करते हैं, अवैध तरीके से उन्हें अननेसेसरी परेशान करने के लिए ये पोस्ट डाली गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं जिला पंचायत चुनाव जब हो रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी कि पत्रकारिता छोड़कर आप चुनाव में आए? तिलक जी, आपसे सवाल ये रहेगा, जब विवादों की बात शुरू होती है तो कहा जाता है कि विवाद की शुरुआत पल्लू कांड से हुई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जिला पंचायत चुनाव में सिवनी विधायक का दखल था, और चूंकि आपकी मंशा थी कि पार्टी से आपको सीट मिले, हालांकि सीट नहीं मिली, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? हमने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे बात की थी कि पल्लू कांड क्या है, हालांकि उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया और आप कह भी रहे हैं कि मैं चूंकि मैं इकलौता पत्रकार था। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव आपने पहली बार फाइट कर रहे हैं, कितनी वोटों की उम्मीद है आपको? कि आपने कहा कि चूंकि पल्लू कांड और जिस तरीके से आपकी बुराई की गई, उसके कारण मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या क्षेत्र के विकास को लेकर मन में नहीं है कि मैं मान लीजिए आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए आपके मन में लालसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सिवनी विधायक से मेरी प्रतिद्वंदिता है इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज है, प्रत्याशियों का अंतिम सूची का प्रकाशन भी हो गया है, चुनाव चिन्ह आवंटित भी हो गए हैं। सिवनी विधानसभा से वरिष्ठ पत्रकार के रूप में तिलक जाटव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यह पहला इंटरव्यू है किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ। तिलक जाटव चूंकि एक न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दबंग पत्रकार हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है तिलक जी आपका। आपसे सवालों की शुरुआत हो तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं जिला पंचायत चुनाव जब हो रहा था, क्या जरूरत पड़ी कि पत्रकारिता छोड़कर आप चुनाव में आए? क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव थे, एससी आरक्षित सीट थी जी, और महिला सीट थी, तो मेरी पत्नी ने वहां से चुनाव लड़ा था जी, क्योंकि किसी ना किसी को तो राजनीति में आना है जी, पत्रकारिता अपना काम है, राजनीति अपनी काम है। चुनाव मेरी मिसेज लड़ी थी जी, अपन ने तो सहयोग किया है और इतने साल से पत्रकारिता का दौर में अपन रहे हैं, शामिल रहे हैं। और जिला पंचायत चूंकि अध्यक्ष वाली सीट थी जी, जिले की, तो जरूरी थे, तो समझा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो चुनाव लड़े। तिलक जी, आपसे सवाल ये रहेगा, जब विवादों की बात शुरू होती है तो कहा जाता है कि विवाद की शुरुआत पल्लू कांड से हुई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जिला पंचायत चुनाव में सिवनी विधायक का दखल था, और चूंकि आपकी मंशा थी कि पार्टी से आपको सीट मिले, हालांकि सीट नहीं मिली, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? तो पहली बात आपने जो पूछा कि विवाद पल्लू कांड से, जी, जब सिवनी विधायक निर्दलीय विधायक थे, भाजपा के नहीं थे, सिवनी में एक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता गौरीशंकर बिसेन मंत्री कर रहे थे। जी, उस कार्यक्रम के दौरान जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मंत्री और सारे लोग उतर रहे थे, तो नीता पटेरिया जी के पल्लू में विधायक जी ने हाथ पहुंचा। जी, उस समय कैमरे में शूट करने वाला मैं ही एक पत्रकार था जिसने शूटिंग की थी। जी, सबसे पहले खबर चलाने वाला भी मैं था और ग्राउंड में इनकी प्रतिक्रिया लेने वाला भी मैं था। जी, सिवनी विधायक की प्रतिक्रिया लेने से पहले मैंने नीता पटेरिया जी की प्रतिक्रिया ली थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मंच की और विधायक की गरिमा के खिलाफ है। जी, उसके बाद ग्राउंड में ही दिनेश राय मुनमुन जी से मेरी बात हुई थी। जी, उनने कहा मेरी भाभी हैं, मेरी दीदी हैं, और बात खत्म हो गई, वो चल दी है। जी, क्योंकि पत्रकार हैं, समाचार बड़ा था, क्योंकि नीता पटेरिया जी भी संभ्रांत महिला है, जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, जी, जिनका एक नाम है। तो अपन पत्रकार हैं और खबर चलाना अपना काम, उसमें कहीं कोई वैमनस्यता की बात तो है नहीं। तो फिर तो ये सवाल यही उठता है कि जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे बात की थी कि पल्लू कांड क्या है, हालांकि उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया और आप कह भी रहे हैं कि मैं चूंकि मैं इकलौता पत्रकार था। उनका ये कहना था कि आप अवैध वसूली करते हैं, अवैध तरीके से उन्हें अननेसेसरी परेशान करने के लिए ये पोस्ट डाली गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो भाभी देवर का रिश्ता नीता पटेरिया जी बोलती, उन्होंने तो बोला नहीं, उन्होंने तो थाने में शिकायत की। जी, बहुत कोहराम मचा। जी, सिवनी विधायक ने 10,000 पब्लिक जोड़ी, नीता पटेरिया जी और भाजपा ने शिकायत की, उनका भी बड़ा हुजूम रहा। और ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई अखबार रहा नहीं जिसने ना दिखाया हो ना छापा हो। अगर मेरी व्यक्तिगत से कोई बुराई होती तो सारे क्यों दिखाते? मैं अकेला दिखाता, सबने दिखाया। तो मतलब क्या पूरी मीडिया का चरित्र गंदा है? जैसे उन्होंने कहा कि वह पत्रकार जिसका चरित्र गंदा है, तो क्या पूरे मीडिया के पत्रकारों का चरित्र गंदा है? जी, उस बात की खींच विधायक जी को थी जिला पंचायत में। उन्होंने अपने विरोधी का सपोर्ट किया, अच्छी बात, राजनीति है। जी, उनने
उनको अध्यक्ष ही बनाया, बहुत खुशी की बात है। जी। चुनाव उनने हमको गुरुज्ञान भी दिया विधायक जी ने, ऐसा नहीं है, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, वो हमको समय समय पर सलाह देते, मानते, लेकिन उनकी सलाह का असर होता है। अब रही दूसरी बात, आप कह रहे हैं उनके पीछे लगे रहने की। जी। उनका काम, वो कहते हैं कि हमारा तो काम है शराब का, आप खूब शराब का काम कीजिए। वो जो कहते हैं वीडियो डालता है, वसूली करता है, तो उन पहले वीडियो पे आते हैं। सिवनी विधायक जी के परिवार से 13 शराब दुकान है उनके नाम पे। उनके लाइसेंसी शराब दुकानों से अपने कोई आपत्ति नहीं, सरकार को आपने टैक्स दिया है, पैसा दे रहे हैं, दुकान चल रही है। अपने को उनसे आपत्ति है, उन दुकानों से यह आपत्ति कि जो शराब में जो शासन द्वारा निर्धारित रेट है MRP, उससे अधिक रेट में जो शराब बेचते, जिसके सब प्रमाण वीडियो मैंने ग्रुपों में डाला है जी। जिसके कारण 13 दुकानों में हर महीने माने तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए जी पब्लिक से ज्यादा लेते हैं। किसी 180 ml क्वार्टर में 10 रुपए 20 रुपए ऐसा इनका रेट है। तो अपना विरोध ये है कि MRP से अधिक लेने का। नहीं तो जब आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जब आपने वीडियो बनाया होगा तो विधायक के पास भी जान के आप अपना पक्ष तो रखिए, इसमें बैठ दीजिए। उनके परिवार के नाम पे दुकान है जी। अब दूसरी, उसी में आगे आ रहा हूँ जी। दूसरी बात जी, जो अपन शराब के अवैध कारोबार की बात करते हैं, तो एक तो MRP हो गई कि शासन के द्वारा निर्धारित रेट से बेचना और शासन की दुकान से बेचना जी, राजनीतिक दबाव के चलते आप बेच रहे हैं। दूसरी चीज, गांव-गांव जो अवैध शराब बिक रही है, गांव-गांव, ऐसा लखनदौन विधानसभा में और छपारा में 13 दुकानें, ऐसा कौन सा गांव जहां शराब नहीं बिक रही? मैं वीडियो दिखाने वाला, मैं आपको अभी वीडियो दे दूं जी। जो वीडियो प्रमाण है उसको डर काहेगा, और मैं क्यों पूछूं जी। सबसे ज्यादा 181 लगाने वाला, मैं पत्रकार हूँ, आज आबकारी विभाग में 181 लगाई है मैंने, 181 लगाई शराब के खिलाफ जी। पूर्व आबकारी अधिकारी थे जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, नाम सहित याद है। उनने किसी भी 181 पे कार्रवाई नहीं की। मैंने भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी जबलपुर और उनके कमिश्नर तक शिकायत की है, जिसके कारण वो हटे जी। लेकिन उनका ये कहना था कि भाई मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। तो अपने को इनसे नहीं, व्यक्तिगत कोई द्वेषता नहीं है विधायक जी से। अब उनके साथ समस्या ये है कि विधायक जी के जो चमचे हैं वो उनको बताते हैं कि भैया ऐसा है। वो क्या कर रहा है वो विधायक जी को खुद नहीं पता। जो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, वो विधायक जी के साथ, विधायक जी को अच्छा सुनना पसंद है, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। इसलिए विधायक जी ये कहते हैं कि वो पत्रकार है, मैं परेशान। अरे ऐसा काम क्यों कर रहे हो अवैध? नहीं, मगर हम जब हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं तो नाम लिया ही नहीं उनका। तो उनने बोला था पल्लू कांड कि दिखाने वाला पत्रकार, वो पत्रकार, तो मैं ही वो पत्रकार हूँ। अच्छा, जिसने वीडियो बनाई थी, जिसने सबसे पहले खबर दिखाई थी जी, तो वही पत्रकार मैं हूँ। शराब की पूरे जिले में वीडियो बनाने वाला, ग्रुपों में डालने वाला मैं हूँ। हाँ, एक बात और जी, विधायक जी इतने बाहुबली हैं सिवनी जिले में कि किसी माई के लाल की दम नहीं जो सिवनी विधायक को धमकी दे दे, उनको ब्लैकमेल कर सके। बंडोल थाने में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने शिकायत की, उसमें लिखा है कि भाजपा तिलक जाटव द्वारा ग्रुप में पोस्टर डाल के भाजपा पार्टी की छवि खराब करना एवं सिवनी विधायक की छवि खराब कर ब्लैकमेल करना, क्योंकि तिलक जाटव SC से आते हैं और ये SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो लिखित थाने में आवेदन है, तो आप ये बताएं, आप भी जानते हैं सिवनी विधायक, तो ऐसा कोई है सिवनी जिले में जो विधायक को धमकी दे दे? मेरे से मिलते विधायक जी, मैं आज भी उनसे प्यार पड़ता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग है। आपने जो दिखाया, उन्होंने जो बोला, वही कारण है चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने का। हाँ, अच्छा, क्या जब कोई अपने को कॉम्पिटिटर माने, अपनी बुराई करे, तो कहीं कहीं लगता है कि अपन वजनदार हैं। तभी हमने सोचा, अभी हम नहीं गए सिवनी विधायक, जाएंगे उनके पास भी आशीर्वाद लेने और उनसे गुरु ज्ञान भी लेंगे। भले उनके विरोध में है, उनको अनुभव है। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव आपने पहली बार फाइट कर रहे हैं, कितनी वोटों की उम्मीद है आपको? चुनाव दो प्रकार के हैं जी। एक, अगर मैं चुनाव निष्पक्षता पूर्ण लड़ता हूँ कि मुझे सब चुनाव लड़ना है, तो मैं 15,000 वोट कम से कम लूंगा। और दूसरा कि मैं सिर्फ पत्रकारिता के हिसाब से प्रचार करूं, सिर्फ जो मुद्दे हैं, चाहे आप चुनावी मुद्दे कह लो, क्या सिवनी विधानसभा में माफिया राज बहुत, हर चीज, चाहे खनन माफिया कह लें, चाहे शराब माफिया कह लें, चाहे अन्य जितनी माफिया बहुत है।
अगर मैं उसकी बात करूंगा तो आधी वोट कट जाएंगी। तो लेकिन अपना टारगेट बने जो निष्पक्ष चुनाव हो। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, बाकी लोगों को डर इस बात का भी है कि पहली बार कोई पत्रकार चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव में जो शासन द्वारा गाइडलाइन, निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन है 40 लाख चलती है और खर्चा होते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। इस समय का जो चुनाव चल रहा है, यह चुनाव 25 करोड़ से ऊपर का है। तो सबसे ज्यादा उनको ये दिक्कत है कि अगर ये चुनाव का खर्चा दिखाएंगे कैसे, 40 लाख, ये सबसे बड़ी समस्या। अपनी किसी से कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, विधायक जी बनाए रहे। और रही बात पत्रकारों पर आरोप लग तो रहे, वसूली की विधायक जी ने लगा दिए, कौन सी बड़ी बात है, विधायक लगा रहे, ये बड़ी बात है। मतलब वजन बढ़ा रहे हैं आप। हाँ, तो उनका ही वो है, उनने अपने को इस लायक समझा तो उनके साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आपकी सवाल है। अभी आपने कहा कि चूंकि पल्लू कांड और जिस तरीके से आपकी बुराई की गई, उसके कारण मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या क्षेत्र के विकास को लेकर मन में नहीं है कि मैं, मान लीजिए आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए आपके मन में लालसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सिवनी विधायक से मेरी प्रतिद्वंदता है इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? ना, प्रतिद्वंदता नहीं जी, हौसला बढ़ाने वाले सिवनी विधायक, आप उसको दूसरे वे पे ले गए जी। उसने इस लायक समझा, उन्होंने जी, विधायक जी ने, तो उन्होंने अपने इस लायक समझा तो अपन लड़ रहे हैं। अच्छा, रही बात आप विकास की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो जी, जो विकास होना है वो विकास होगा, चाहे मैं विधायक बन जाऊं, चाहे जो वर्तमान 2 पंचवर्षीय से सिवनी विधायक है, चाहे कोई और विधायक बन जाए, तो विकास तो वही होगा। सिर्फ ये तो आदमी के वो है प्रोपेगेंडा कि हम ये करेंगे, ये करना कुछ नहीं है, होना वही है जो सरकार चाहेगी, जिसकी चाहेगी। सिर्फ विकास के नाम पे वोट लेना। अभी तो आप देखना, सिवनी विधानसभा में जिले में सबसे ज्यादा शराब बिकनी है, सबसे ज्यादा शराब बटनी है, सबसे ज्यादा नोट बटने हैं। तो फिर काहे का निष्पक्ष चुनाव? दोनों पार्टियों को दिख रहा है। निर्वाचन आयोग कहता है मुझे जानकारी दो, अपन उसी का तो वो भांडा फोड़ लेंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता और कैसे लड़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल आप रहेगा, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 10 साल से विधायक रहे हैं और हम फिर से जीतेंगे, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है? लगता है कहीं कमजोर स्थिति है क्या? नहीं, इस बार क्या है, प्रधानमंत्री जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश में उनका नाम है, और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो तो आएंगे प्रचार करने। अब वो जैसे बात आई थी लखनऊ में कार्यक्रम कैंसिल होकर सिवनी, तो जिला मुख्यालय पे आएंगे, आसपास के विधायक आएंगे। बात है, किसी एक विधायक को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, वो पूरी सीटों पे चूंकि स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के भी, वो आ रहे हैं। और रही बात हार जीत की, वो तो समय तय करेगा। अभी संघर्ष बहुत है, बहुत सी चीजें हैं, विरोध भी बहुत है। अब अपन कांग्रेस के जिसके 15-35 साल से विधायक ने, उसके बारे में क्या बोलोगे? ये बात भी सही है। कोई विधायक खुद अपन कांग्रेस के बारे में बोले, सही गोंडवाना वाले वहां से विधायक बने नहीं, तो उनके बारे में क्या बुराई करोगे और क्या अच्छाई बताओगे? जो जब फील्ड में आएगा तभी अच्छाई निकलती है, बुराई निकलती है। हाँ, विधायक जी 10 साल से ये बता दें क्या प्रोग्रेस की, खुद ने बहुत प्रोग्रेस की है। पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, अब कितनी प्रॉपर्टी नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई मैंने इतना कुछ किया, मेडिकल कॉलेज लाया, 4 लेन लाया, और बहुत सारे काम मैंने कराए हैं, सिंचाई की मैं साधन है। और रही बात आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बनाए, वो तो कह रहा है मैंने प्रॉपर्टी थोड़ी बनाई, मेरी तो भाई मेरी खानदानी है, वो सब मेरा, मैं किसान हूँ। हाँ, अब आप प्रॉपर्टी बनाए की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दम पे जो व्यवसाय होता है, जो सिवनी की सरकारी जमीन बचनी, तो क्या वहाँ की प्रतिनिधि के बगैर जमीन अलाट हो सकती, कोई खरीद सकता है कि टेंडर, क्यों ओपन टेंडर नहीं हुई, क्यों वो पब्लिक में नहीं आए? अरबों की जमीन करोड़ों में बिक गई सिवनी शहर की सरकारी जमीन, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की बताई थी। बस सिवनी विधानसभा की, सिवनी विधानसभा कह रहा है कि वो सिंचाई की बात है। हमने जब उनसे पूछा कि किसान के आंदोलन में आप नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई चूंकि मेरा मैं कहीं गमी में गया था, इस कारण नहीं पहुंच पाया था, और चूंकि किसानों के लिए मैंने बहुत किया है, मैंने लठी पे चर्चा की, मैंने इतने सारे काम किए। आपने एक मुद्दा और अभी छेड़ा था, 4 लेन जी। 4 लेन जो है, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो रोड है, उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। जब कहीं गई होती या छिंदवाड़ा से निकली होती, आप लेके आते, तब 4 लेन लाना, वो तो यहीं से स्वीकृत है। लखनऊ कश्मीर कन्याकुमारी का सेंटर है, वो तो फॉरेस्ट की आपत्ति थी, इसलिए काम रुका था। कमलनाथ अपनी 4 लेन बना ले, अभी आसपास देखो सब जगह 4 लेन बन रही है, लेकिन 4 लेन जो स्वर्णिम चतुर्भुज है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसका रूट कोई नहीं बदल सकता। फ्लाईओवर होना टाइम लगा,
आपत्ति हटी बन गया। अच्छा। हाँ, एक चीज और है ना, उन्होंने एक शब्द और कहा था विधायक जी ने कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो मैं 4 लेन बनाऊंगा अपने पैसे में। अगर आपको याद हो। जी जी हाँ। विधायक जी जिस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीज शासकीय उसमें कोई काम नहीं कर सकता, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, ना कोई काम कर सकते। तो उनने बोला, पब्लिक ने ताली बजा दी कि बस विधायक जी बनाएंगे। जिस चीज की परमिशन मिलना ही नहीं, आप वो तो फिर कहते हम तो तैयार हैं पैसा लगाने को, सरकार परमिशन दे। तो ऐसे जो लुभावने वादे होते हैं तो विधायक जी करते हैं। नाम है टेरर है, विधायक जी की बात तो कहें तो उनसे सामने कोई बहस करने की किसी की दम नहीं होती जिले में। नाम बड़ा है, ये बात तो हम मानते हैं, काम भी बड़ा है। ठीक, हम तो शुभकामनाएं देते हैं हमारे बड़े भाई जी, तो आप मंत्री बनो। आप अग्रिम शुभकामनाएं कह रहे हैं जी, तो आप फाइट भी कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बैलेंस क्या कुछ अंदर बैलेंस वगैरह है क्या? ना, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चूंकि उन्होंने मेरा कद बढ़ाया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं आशीर्वाद सुभाषिस भी दे रहा हूँ कि आप मंत्री विधायक बन जाइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव भी लड़ना है। अब जैसे विधानसभा चुनाव, इसके पहले जिला पंचायत चुनाव में उनके पास गया था आशीर्वाद लेने, उन्होंने मुझे गुरु ज्ञान दिया। जब तक मैं उनकी फाइट में आया, अभी फिर जाऊंगा आशीर्वाद लेने, उनसे गुरु ज्ञान लेके आऊंगा। मैं वो मेरे से बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मेरा अधिकार है उनसे आशीर्वाद लेना और उनको देना। जब वो छोटे भाई को आशीर्वाद दे सकते तो मैं बड़ा भाई, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। और अच्छी बात है वो जीते, मंत्री बनो। नहीं जीतेंगे तो हम तो नारा है ही हमारा, हमने ठाना है बड़े भैया को घर लाना है, हमारा तो नारा है जी। अच्छा, तो ये हमारे साथ सिवनी जिले के वरिष्ठ पत्रकार, दबंग पत्रकार और जाने माने पत्रकार तिलक जाटव जी थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। फिर किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।